नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। मुख से प्रकट हुआ जो गीता के रूप में आज हम जानते हैं। शायद युद्ध की भूमि में मानवता का इतना बड़ा संदेश शायद ही निकल सकता है, और यही इस देश की विशेषता है। हजारों स्वच्छाग्रहियों, स्वच्छ शक्तियों का ये विस्तार स्वच्छता के प्रति देश के नए संस्कार का जीता जागता सबूत है। देश भर से आप सभी का कुरुक्षेत्र की इस प्रेरणा स्थली पर जुटना स्वच्छ भारत के संकल्प को, नए भारत के संकल्प को और मजबूत कर रहा है। मुझे बताया गया है कि देश भर के अनेक सेंटर से तकनीक के माध्यम से भी बहनें इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। उसके साथ साथ हरियाणा में भी 5 स्थानों पर अभी एक बहुत बड़े कार्यक्रम पैरेलल चल रहे हैं, और ऐसी ही जनमेदिनी उन स्थानों पर भी है, चाहे वो फरीदाबाद हो, पानीपत हो, करनाल हो, पंचकुला हो, बत्सा हो। देश ही नहीं, विदेश से भी आज इस समारोह में यहां लोग आए हैं। नाइजीरिया का एक डेलीगेशन यहां मैं सामने देखता हूं। आई वेलकम अवर गेस्ट फ्रॉम नाइजीरिया। I am told that you are here on a study tour since the past week to learn how the Swachh Bharat Mission achieved such dramatic success so quickly and how it can be replicated in Nigeria. I sincerely wish you all success. मैं अभी मनोहर लाल जी को सुन रहा था। मैं सचमुच में उन्होंने जो आंकड़े बताए, जो जानकारियां दी, मैं सचमुच में अभिभूत था। पहले बहुत सरकारें आके गई, लेकिन जो नारी शक्ति के लिए हरियाणा मात्र में काम किया गया है और उसमें जो सफलता मिली है, आंकड़ों के साथ जो ब्यौरा आपने दिया, मैं मनोहर लाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप भी तालियां बजा करके हरियाणा की सरकार का अभिवादन कीजिए। साथियों, स्पष्ट है कि आज स्वच्छ भारत अभियान का अनुकरण दुनिया के दूसरे देश भी कर रहे हैं। ये आपके संकल्प और समर्पण की शक्ति है। आप में से जिन बहनों को इस अभियान के लिए आज स्वच्छ शक्ति पुरस्कार मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके उन ग्रामवासियों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में विश्वास करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस गांव को इस ऊंचाई पर ले आए हैं। तो उस गांव के सब लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं।